मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीमत्परमहंस परिव्राजिकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वितो वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागमसार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याणमानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः श्री द्वारकाधीश समाराधन मानसाः पश्चिमाम्नाय गोमती तीरवासिना अनंत श्री विभूषित श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्या विजयंतेतराम धर्म की सभी लोग जोर से बोलें धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की समस्त भारत में गौ हत्या धर्म सम्राट ब्रह्मलीन द्वैपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की द्वारकाधीश भगवान की जगदम्बा महारानी की परमहंसी गंगा धाम की सनातन धर्म के हर हर महादेव। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः श्रीराम जय जय राम 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 सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जगदम्बा महारानी की जय हो हर हर महादेव। अभी आप व्यासपीठ से श्रवण कर रहे थे राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने दंश कर दिया। श्रीमद् भागवत में भी ऐसी ही कथा प्राप्त होती है, देवी भागवत में भी संक्षेप में है ये कथा। वास्तव में आना और जाना जो होता है वो पांच भौतिक देह का होता है।
तक्षक नाग के दंत से काटने से जिसकी मृत्यु हुई, वो अभिमन्यु का पुत्र, उत्तरा के गर्भ से जन्म लेने वाले, जिनका नाम परीक्षित था और जो हस्तिनापुर के राजा थे, पांडव के वंशज थे और देहधारी थे। उन देहधारी राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने उपदेश दिया था। और श्रीमद् भागवत के अनुसार वेदव्यास जी की जो वेदव्यास प्रणीत जो श्रीमद् भागवत है, 18,000 श्लोकों का उन्हें बोध कराया। पूरी कथा उन्होंने श्रवण कराई 1 सप्ताह तक, जिसमें उन्होंने उपदेश दिया था कि राजन, तुम्हें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। उसी का स्पर्श देवी भागवत में हुआ, जो आपने व्यासपीठ से पांडे जी से अभी श्रवण किया। ये सुखदेव जी महाराज बड़े ही विरक्त थे। इनके पिताजी चाहते थे, देवी भागवत महापुराण के अनुसार पिताजी चाहते थे कि ये विवाह कर लें, इनका विवाह होना चाहिए। और सुखदेव जी महाराज को वैराग्य था, विवाह करना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम विवाह करना नहीं चाहते हो तो तुम्हें ऐसा तुम्हारे मन में ऐसी भ्रांति है कि विवाह करने से हम प्रपंच में पड़ जाएंगे, तो हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, या ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, या मोक्ष नहीं होगा। यह तुम्हें भ्रम है। राजा जनक पूरे राज्य का संचालन करते हुए भी जीवन मुक्त हैं और बड़े बड़े ज्ञानी भी उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। एक बार नारद जी के मन में यह जिज्ञासा बन गई कि राजा जनक राज्य का संचालन कैसे करते होंगे। जब वह विदेह हैं तो राज्य का संचालन उनके द्वारा कैसे होता होगा। जीवन मुक्त हैं तो राज्य का संचालन कैसे होता होगा। परीक्षा लेने के लिए अर्थात जानने के लिए मिथिला नगरी आ जाते हैं। नारद जी जब पहुंचते हैं तो वहाँ के नगरवासी और मंत्रीगण, द्वारपाल उनका स्वागत करते हैं। राजा जनक से उनकी मुलाकात होती है। राजा जनक प्रणाम करके पूछते हैं कि आपका आगमन कैसे हुआ है। तो वो कारण बताते हैं। राजा जनक कहते हैं कि आप विश्राम करें, कल हम इसमें चर्चा करेंगे। दूसरे दिन राजा जनक नारद जी को सम्मान के साथ राज्यसभा में बुलाते हैं। आपका जो प्रश्न है कि मुझे लोग जीवन मुक्त कहते हैं, विदेह कहते हैं, तो राज्य का संचालन, सेना का संचालन, योगक्षेम की व्यवस्था और पूरे राजमहल में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सब आप करते हैं, फिर आपको जीवन मुक्त कैसे कहा जा सकता है, विदेह कैसे कहा जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि हम आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं, लेकिन हमारी मिथिला नगरी बहुत ही सुंदर है, तो हम चाहते हैं कि आप पहले मिथिला नगरी का दर्शन कर लें। तो नारद जी के साथ सेवक लोगों को दे दिया जाता है, सेना को लगा दिया जाता है कि महाराज मुनिवर को पूरी मिथिला नगरी का दर्शन करा के लाया जाए। जाने लगते हैं नारद जी, तो राजा जनक एक दीपक प्रकट करके जला करके उनकी हथेली पर रख देते हैं और कहते हैं कि ध्यान रहे, मिथिला का दर्शन तो करना है, लेकिन दीपक की ज्योति ठंडी ना पड़े, बुझ ना पावे। अब नारद जी चले, मिथिला की वीथियों में भ्रमण करते 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 वापस आ गए राजमहल में। मिथिला के
मिथिला बहुत सुंदर नगरी थी, वन बाग उपवन वाटिका, बहुत सुंदर नगरी थी। बड़े बड़े उद्यान थे, बड़े बड़े सरोवर थे। महाराज जनक ने पूछा, मुनिवर आपने हमारी नगरी की सुंदरता को देखा? तो उन्होंने कहा, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? हमारा ध्यान तो लगा था कि ये जो दीपक है इसकी ज्योति बुझ ना पावे, शांत ना हो पावे। तो हमारा ध्यान, हमारा चित्त, हमारा मन तो दीपक की ज्योति में स्थिर था। तो महाराज जनक ने, राजा जनक ने कहा, इसी तरह से मेरा ध्यान हमेशा आत्मज्योति में रहता है और मेरा शरीर राज्य का संचालन करता है, मैं नहीं करता। मैं कौन हूँ? कोहम, मैं कौन हूँ, यही जानना है। नारद जी समझ गए, सही में ये विदेह हैं, जीवन मुक्त और विदेह। विदेह क्या है? जीवन रहते हुए भी संसार से मुक्त हैं, जीवन रहते हुए भी जीवन में जो प्रपंच आते हैं उस प्रपंच से मुक्त हैं। और विदेह मुक्त माने देह न होने के बाद भी, देह होते हुए भी देह से कोई संबंध नहीं है, तभी ना विदेह सिद्ध होगा। और देह तो है, सीता जी का स्वयंवर कर रहे हैं तो देहधारी जनक ही स्वयंवर कर रहा है सीता जी का। तभी कहा ना तुलसीदास जी महाराज ने कि इनही बिलोकत अति अनुरागा। श्री राम और लक्ष्मण को देख करके मेरे मन में जो राग उत्पन्न हो रहा है, बरवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म का सुख भी छोटा पड़ रहा है। श्री राम मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेषी। देहधारी थे तभी ना देखा। देखने का साधन क्या है आपके पास? नेत्र हैं। वो नेत्र कहाँ लगे हैं? आपकी देह में ही लगे हैं, मस्तक में लगे हुए हैं, ऊपर के भाग में लगे हुए हैं। नेत्र इंद्री से ही दर्शन कर रहे हैं। रूप के दर्शन में प्रमाण क्या है? निर्दोष चक्षु ही प्रमाण है। प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। बिना प्रमाण के किसी भी प्रमेय की सिद्धि नहीं की जा सकती है। तो सिद्ध करने वाला कौन है? वो प्रमाता है। किसको सिद्ध कर रहा है? प्रमेय को सिद्ध कर रहा है। कैसे सिद्ध कर रहा है? प्रमाण से सिद्ध कर रहा है। तो इदम पुष्पम, ये गुलाब का फूल है, ये रक्त वर्ण का है, इसमें प्रमाण क्या है? नेत्र ही प्रमाण है। आप कहेंगे कि अंधा व्यक्ति भी बता देगा कि ये गुलाब का फूल है। नहीं बता देगा, वो बता देगा, लेकिन रंग नहीं बता सकता है। गुलाब का फूल लाल है कि सफ़ेद है कि काला है कि पीला है, ये नेत्र ही बताएंगे। तो एक एक विषयों को जानने के लिए इंद्रियां प्रमाण हैं, लेकिन जो अननुमेय है और जो प्रत्यक्ष नहीं है उसमें क्या प्रमाण है? भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं, ब्रह्म का दर्शन नहीं हो पाता है, भगवती का दर्शन आप नहीं करते हैं। अब भगवती का दर्शन करने के लिए आप मंदिर जाते हैं। मंदिर में जाकर के गर्भगृह में जो मूर्ति प्रतिष्ठित है, वेद मंत्रों से जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसको अपने नेत्रों से देखते हैं। आपके नेत्र ही प्रमाणित करते हैं कि गर्भगृह में जगदम्बा की मूर्ति है। ये मंदिर महादेव का नहीं, जगदम्बा का है। ये नेत्र ही तो प्रमाणित कर रहे हैं आपके। नेत्रों में प्रमाणित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? मंदिर में मूर्ति है, इसके लिए शास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। मूर्ति में वेद मंत्रों से प्रतिष्ठा की गई है तो वेद मंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। वेद मंत्रों को ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण करके मूर्ति को प्रतिष्ठित किया है तो ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ये सब हमारे लिए प्रमाण हैं। लेकिन जो वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ती है उसमें स्वतंत्र शब्द ही प्रमाण हैं। अनुमान आदि प्रमाण हैं। अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सब प्रमाण हैं। 6 प्रमाण हैं, 9 प्रमाण हैं। इनसे हम जो सिद्ध करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते हम। ईश्वर की सिद्धि के लिए तो वेद शास्त्र ही प्रमाण हैं, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। और वेदों से हमें वह जानना है, अनुमान आदि की हमें आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो दूसरे ग्रंथ भी प्रमाण हैं।
लेकिन वेदों से हमें जो जानना है, प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदतः। जो किसी प्रमाण से न जाना जाए उसे हम वेदों से जानते हैं। तो वेद ही हमारे लिए प्रमाण हैं। तो सुखदेव जी महाराज राजा जनक की सभा में जाते हैं। जब वो विवाह करने के लिए मना कर देते हैं तो व्यास जी कहते हैं कि बेटा, राजा जनक तो ज्ञानी होते हुए भी, विदेह होते हुए भी, गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी, राज्य का संचालन करते हुए भी विदेह है। यही सुना रहे थे ना आप। तो राज्य का संचालन करते हुए भी विदेह हैं। तो उन्होंने गृहस्थाश्रम छोड़ा नहीं, और सारे ऋषियों ने, महर्षियों ने राजा जनक को विदेह स्वीकार किया। आप विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके भी परमात्मा की प्राप्ति, परमार्थ का पथ और मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म साक्षात कर सकते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार कर सकते हैं। उसमें आश्रम बाधक नहीं है। 4 ही आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम हैं। परम तत्व की प्राप्ति में चारों बाधक नहीं है, ये प्रतिबंधक नहीं है। समझने की बात है, आपकी समझ क्या है। किसी भी आश्रम में आप चले जाएं और आपकी समझ नहीं है तो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं और विज्ञान को नहीं जानते हैं तो परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। निष्ठा बनानी होगी। राजा परीक्षित तो गृहस्थाश्रम में थे, राजा भी थे, पुत्र था उनका जन्मेजय, पत्नियां भी थीं उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। कैसे मोक्ष को प्राप्त किया? तक्षक नाग का जहर उनके शरीर में विष व्याप्त नहीं हुआ। क्यों व्याप्त नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने जो उपदेश श्रवण किया सुखदेव जी महाराज से, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षणात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, नहीं ब्रह्म मैं हूँ, व्यतिहार कर दिया। इसको व्यतिहार कहते हैं। मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मैं हूँ। परम तत्व का बोध करा दिया है श्रीमद् भागवत ने। राजन, सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित कह रहे हैं मैं ब्रह्म हो गया हूँ। जब तुम ब्रह्म हो गए हो तो भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। तभी तो सुखदेव जी ने कहा, तंतु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। राजन, तुम्हारी मृत्यु होगी, इस भय से तुम्हें मुक्त होना चाहिए। मृत्यु सभी की होती है, जो जन्म लेता है मृत्यु उसकी निश्चित है। मृत्युर्विभेषि किम मूढ़ो भीतम मुंचति किम यमः। यमराज छोड़ने वाले नहीं हैं, भयभीत होने से भी यमराज छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए मृत्यु तो होनी है, लेकिन तुम अब नहीं मरोगे तो क्या ऋषि का शाप झूठा हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा? शमीक ऋषि ने कह दिया है, श्रृंगी ऋषि ने कह दिया है, उनके पुत्र ने कह दिया है। का ना, ऋषि का शाप तो सत्य होगा, शापानुग्रह झूठ नहीं टाला जा सकता। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दे दिया तो सत्य हुआ। उस वरदान को कोई झुटला नहीं सका, उसका कोई परिहार नहीं था। भगवान को मनुष्य के रूप में आना पड़ा, दशरथ के पुत्र होना पड़ा और सीता के वियोग में रोना पड़ा, तब रावण का उद्धार कर पाए, रावण का वध कर पाए। तो शापानुग्रह होते हैं। तक्षक नाग तो आएगा और काटेगा, लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। भगवस् तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम में हम। तभी तो राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आपने जो अमृतोपदेश दिया है, अब मुझे तक्षक नाग का कोई भय नहीं है, न बिभेम में हम। मैं डरता नहीं हूँ, नहीं डरता। कौन मरेगा? तो बताया जा चुका है कि उत्तरा का पुत्र, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित मरेगा। नाम और रूप की जो उपाधि है उसकी मृत्यु होगी। सत चित और जो आनंद है, जो अस्थि भांति प्रिय है, उसकी कोई मृत्यु, उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। अस्थि भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल,
लखत ही आत्मस्वरूप निज है तत्काल निहाल, अस्ति भाति प्रिय सत चित आनंद। इसका कभी नाश नहीं होता है, नाम और रूप का परिवर्तन होता रहता है, आना जाना होता रहता है। इसलिए परीक्षित की मृत्यु नहीं, परीक्षित नाम का जो राजा है और उसका पांच भौतिक जो देह है उसकी मृत्यु होगी। तो सुखदेव जी महाराज ने जब गृहस्थाश्रम स्वीकार नहीं किया तो उनके पिताजी ने उनको राजा जनक के पास भेजा। राजा जनक से के पास पहुंच करके उन्होंने क्या कहा, को देवः, देवता कौन है? पहला प्रश्न किया, को देवः, देव कौन है? राजा जनक ने कहा, यो मनस साक्षी, जो मन का साक्षी है। तो सुखदेव जी ने कहा, मन का साक्षी कौन है? का तत्त्वमसि, वो तुम ही हो जो पूछ रहे हो। तुम कौन हो? तुम व्यास जी के पुत्र हो, तुम पांच भौतिक देहधारी हो, तुम पृथ्वी जल तेज आकाश वायु से निर्मित अन्न से बने हुए पिंड हो। क्या हो तुम? पता ही नहीं है हमको कि हम हैं क्या। का तत्त्वमसि, वह तुम ही हो। कौन? का जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम हो, जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम ही हो। ये तत्वोपदेश, ये तत्व ज्ञान। और यही बात देवी भागवत में बताई जा रही है कि पिता से आज्ञा लेकर के जब सुखदेव जी महाराज राजा जनक के महल में पहुँचे कि यह देखने के लिए कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए तत्वबोध कैसे प्राप्त हुआ किया जा सकता है। गीता में भी भगवान कहते हैं, गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व स महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। वह नित्य सन्यासी है, किसी भी आश्रम में हो, न सोचती न हृष्यति, न शोक करता है, न कुछ प्राप्त हो जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करता है, न कांक्षति, न कामना करता है। कामना ही मनुष्य को जन्म देती है। मनुष्य का जो आना जाना होता है, जो उसका जन्म होता है, वो इच्छा के कारण होता है। जिन इच्छाओं को लेकर के वह जीवन यापन करता है, उन इच्छाओं को प्राप्त करता है। जीवन यापन करते करते वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो फिर से उनको पाने के लिए जन्म लेना पड़ता है। गतागतम काम कामा लभन्ते। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी उपस्थित हो जाती है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिन जिन इच्छाओं को लेकर के हमारी मृत्यु होती है, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें किसी न किसी माँ के गर्भ में जाना पड़ता है। क्या करें, कामना बंद होती नहीं है, कामनाएं समाप्त होती नहीं। और जब तक कामना होती रहेगी तब तक जन्म होता रहेगा, तो कभी जन्म से मुक्त हो नहीं सकते। तो उपनिषदों ने कहा नहीं हो सकते हो। कैसे हो सकते हो? भगवान को प्राप्त करने की कामना कर लो। बड़ी वस्तु को प्राप्त करने की जब मनुष्य कामना कर लेता है तो छोटी छोटी वस्तुएं, छोटी छोटी कामनाएं अपने आप पीछे छूट जाती हैं। जब IAS होने की कोई कामना कर ले, कलेक्टर होना है, किसी को जिलाध्यक्ष बनना है, SDM बनना है, और उसने ये कामना कर ली है कि हमको तो होना ही है, UPSC की परीक्षा पास करके हमको कलेक्टर का पद प्राप्त करना है, तो वो चपरासी बनने की कभी सोचता नहीं है। चपरासी बनने की, बाबू क्लर्क बनने की वो कामना खत्म हो जाती है उसकी। यानी बड़ी वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो छोटे छोटी वस्तुओं को पीछे छोड़ देता है, अपने आप छूट जाती है। अथ अकामय मानाः न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति आत्मैव समलीयते। जो अकामय मान हो जाता है, जो आप काम है, जो आत्मा राम है, जो महापुरुष हो गया है, जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया है, उसका जन्म नहीं होता, क्योंकि वो मरता ही नहीं है। मरने वाले का ही न जन्म होगा। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वो नहीं जाता ऊपर, मरता ही नहीं है।
जो देवी की कृपा प्राप्त कर लेता है, जगदम्बा की कृपा प्राप्त कर लेता है, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। आना जाना तो ये एक निर्गमन यात्रा है, निर्गमन यात्रा है, जा रहा है, जा रहा है। जिसकी निर्गमन यात्रा है वो रोता है। योगी जानता है हम तो नहीं मरते हैं, पलटू हम मरते नहीं, हम मरते नहीं हैं कभी। अगर मरते तो हमारे घर में संतान कैसे होती, तो हम कहाँ मरे। जब तक माता पिता के यहाँ संतान हो रही है तो वो कहाँ मरे हैं, संतान के रूप में जीवित हैं। कल सुनाया था ना हमने। इसलिए मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है। सुखदेव जी महाराज पहुँच गए राजा जनक के यहाँ, और पहुँच करके द्वारपालों ने कहा आप ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते हमारे राजमहल में, आप बताइए, अपना परिचय बताइए। कुछ बोले ही नहीं, कुछ उत्तर ही नहीं दिया। आप नहीं बताएंगे तो प्रवेश नहीं मिलेगा। हम अज्ञात लोगों को नाम गोत्र जाने बिना हमारे महल में, हमारे राजा के महल में आप प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। बड़ा सुंदर प्रसंग है। पहले तो द्वारपाल से ही शास्त्रार्थ हो गया सुखदेव जी महाराज का। हाँ, सुखदेव जी महाराज क्यों गए वहाँ। बिना दंडम कथम राज्यम करोति जनकः किलो धर्मेना वर्तते लोको दंडश्चेन्न भवेत् यदि। राजा राज्य का संचालन कैसे कर सकता है बिना दंड के। दंड देना ही पड़ेगा। अच्छा, जो दंड देगा वो विदेह कैसे होगा, महात्मा कैसे होगा। जिसको क्रोध आएगा वो महात्मा कैसा। क्रोध त्याग करके महात्मा हुआ है, काम त्याग करके महात्मा हुआ है, पत्नी को त्याग करके, परिवार को त्याग करके, पुत्रेषणा वित्रेषणा लोकेषणा त्याग करके महात्मा हुआ है। तो फिर राज्य का संचालन करते हुए हमारे पिताजी ने विदेह कैसे कह दिया। स्पष्ट लिखा है, राज्यम करोति जनकः किल। राजा जनक दंड दिए बिना राज्य का संचालन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दंड का भय प्रजा को ना हो तो प्रजा धर्म का पालन नहीं करती है। चोरी करते हैं, राजा चोरी का दंड देता है, दंड के भय से चोर चोरी नहीं करता है। सीधी सीधी फिलॉसफी, बहुत कठिन नहीं, कितना सरल है। इसलिए मनु आदि ने धर्माचरण का मूल दंड विधान किया है। दंड का भय होना ही चाहिए। राजा का न वही राज्य न राजासी न च दंडो न दांडिकः। राम राज्य जैसा तो सबका राज्य हो नहीं सकता है। जहाँ ना राजा था, ना मंत्री था, ना सेनापति था, ना सेना थी, न चोर थे, न साहूकार थे। ये धर्म व्यवस्था, ये धार्मिक व्यवस्था कहाँ थी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म नरत श्रुत नीति। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लच्छन हीना। ये राम राज्य, इस राम राज्य की स्थापना, यही राम राज्य की स्थापना हिंदू राष्ट्र बनाने की का संकल्प कर सकती है। कह देने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र के लिए राम राज्य जैसा संकल्प लेना पड़ेगा, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जो सनातनी हैं, शुद्ध सनातनी हैं, वो मानते हैं कि अभी भी हिंदू राष्ट्र ही है। हम सब हिंदू, जो हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले हैं, जो अधार्मिक संविधान है, जिस संविधान में धार्मिक व्यवस्था नहीं है, ऐसा मानने वाले हिंदू राष्ट्र में ही जी रहे हैं। जो शुद्ध सनातनी हैं, जो सनातन धर्म का पालन करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, जो आश्रम व्यवस्था को मानते हैं, वो हिंदू राष्ट्र में ही जिंदा हैं। यही सनातनी है, यही सनातन व्यवस्था है। इसलिए सनातन परंपराओं का पालन करने वाला ही हिंदू राष्ट्र होगा। जहाँ गोहत्या हो रही है वहाँ हिंदू राष्ट्र की कहाँ कल्पना करोगे आप। पहले हिंदू होने का पहला लक्षण गौ माता की सेवा है, तो गौ की रक्षा पहले होनी चाहिए, तब ना हिंदू राष्ट्र की कल्पना सिद्ध होगी हमारी। जागना है तो जाग करके करना क्या है ये भी तो बताओ। अकेले जागने से तो बात नहीं चलेगी। सुरापानी भी जागता है,
संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण भी जागते हैं, सब सूर्योदय में तो सभी जागते हैं। ब्राह्मण सूर्योदय के पहले जागता है, जागने के पहले सूर्य नमस्कार करता है, सूर्य भगवान को सूर्यार्घ्य देता है ना। प्रातः काले चयो ब्रह्मा मध्याह्ने विष्णुरुच्यते सायं काले चयो ब्रह्मा तत्सूर्यम प्रणतोष्यहम्। ये ब्राह्मण प्रार्थना करता है, जागता वो भी है। सुरापानी भी जागता है, सूर्योदय के बाद जागता है, नशे में पड़ा रहता है। जागना ही पर्याप्त नहीं है, जाग करके करना क्या है वो पर्याप्त है, वो धर्म का फल देगा हमें। क्या करना है? तो सुखदेव जी के मन में राजमहल को देख करके ये चिंतन हो गया कि राजा बिना दंड दिए कैसे राज्य का संचालन करता होगा। लेकिन सनातनी परंपरा क्या है? न में स्तैनो जनपदे न कदरियो न मद्यपः। मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई झूठ बोलने वाला नहीं है, अनर्थ मिथ्या भाषण नहीं करता है, कोई न मद्यपः, कोई सुरापाई नहीं है। तो जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ दंड का विधान नहीं है। संविधान किसके लिए है? वर्तमान की बात करें तो ये संविधान किसके लिए है? जो संविधान का पालन नहीं करता उनके लिए संविधान है। कानून किसके लिए है? जो कानून का पालन नहीं करते उनके लिए कानून है। किसान अपने बैल के गले में ठेंगरा डालता है, नरसिंहपुर में ठेंगरा कहते हैं उसको, है ना। एक लकड़ी गले में बांध देता है, क्या बोलते हैं? हाँ, ठेंगा बोलते हैं ना। कौन से बैल के गले में डालता है? जो बैल अपने खेतों को छोड़ करके दूसरे खेतों की फसल को खाता है, तो किसान उसको अपने वश में करने के लिए उसके गले में एक लकड़ी डाल देता है। भाग नहीं सकता वो, पकड़ लिया जाता है। दंड किसके लिए? दंड विधान किसके लिए है? स्तैन के लिए है, मिथ्याभाषी के लिए है, दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए है, डाका डालने वाले के लिए है, चोरों के लिए है, आतंकवादियों के लिए कानून है। कानून के अनुसार आतंकवादियों को दंड देना चाहिए। ये महाराज बिना दंड दिए कैसे विदेह कहे जा सकते हैं? अगर दंड देते हैं तो विदेह नहीं है, और विदेह हैं तो दंड नहीं दे सकते हैं। ये संकल्प उनके मन में आने लगा। सुखदेव जी महाराज के पहुंच गए। प्रविष्टो मिथिलाम मध्य, मिथिला नगर में पहुंच गए सुखदेव जी। मिथिला नगर में जब पहुंच गए, द्वारपाल ने रोक दिया, नहीं जा सकते अंदर। क्यों? पहले बताओ तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो, तुम्हारा काम क्या है? ऐसा पूछने पर सुखदेव जी महाराज मौन रहे। किंते कार्यम वदस्वेति पृष्ठस्तेन न चाब्रवीत। कुछ नहीं बोले सुखदेव जी, मौन खड़े रहे। द्वारपाल बोलता रहा, वो सुनते रहे। थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए फिर खड़े रहे, किसी से कुछ बोले नहीं। द्वारपाल ने पूछा, ब्राह्मण आप बोलिए, क्या आप गूंगे हो? किस हेतु से आपका यहाँ आना हुआ है? ब्रूहि मूकोश किम ब्रह्मन किमर्थम तू मिहागतः। राजन बोलो, न बोलने से काम नहीं बनेगा आपका हमारे महल में। हमारा यही काम है। इस नगरी में आकर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? देखिए, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अज्ञात कुलशीलस्य प्रवेशो नात्र सर्वथा। जिसका कुल अज्ञात है, जिसका नाम अज्ञात है, जिसका गोत्र अज्ञात है, वो हमारे राजमहल में, राज्यसभा में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या राज्य व्यवस्था थी आप देखिए। अब कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट करो। तो वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट करो तो पुराणों को नष्ट करोगे पहले, क्योंकि ये तो पुराणों में लिखा है, ये मेरा बनाया तो नहीं है, ये तो प्राचीन है, वेद व्यास जी प्रणीत है। तो कह रहे हैं, द्वारपाल कह रहा है, अज्ञात कुलशीलस्य प्रवेशो नात्र सर्वथा राजाज्ञा प्रवेष्टव्यम नगरेस्मिन् सदा द्विजो। हमारे नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है, और अज्ञात कुल
अज्ञातशील वाले व्यक्ति का यहाँ प्रवेश नहीं है राज्यसभा में, यह आप निश्चय ही जानिए। तेजस्वी ब्रह्मवेत्ता, वेदवेत्ता आप ब्राह्मण प्रतीत होते हैं, आपको बताने में क्यों संकोच हो रहा है? आप परिचय देने में क्यों संकोच कर रहे हैं? प्रयोजन के विषय में मुझे आप बता दें, फिर इच्छा के अनुसार आप महल में प्रवेश कर सकते हैं। शास्त्र परंपरा की रक्षा ऐसे होती है। द्विज के वेश में आए हैं, ब्राह्मण के वेश में आए हैं, तो कुलशील जानना आवश्यक है। भगवत पादाद्य शंकराचार्य माहिष्मत नगरी में जब पहुँचे तो उन्होंने पनिहारनों से, जलाहरण करने वाली स्त्रियों से पूछा, कुत्रालयो पंडित मंडितस्य, मंडन मिश्र का घर कहाँ है? तो जल भरने वाली जो स्त्रियां थीं, उन्होंने कहा, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा जानी है तन्मंडन पंडित कहा। क्या परिचय दिया है आप देखिए। जहाँ दो पक्षी, लोग तोता मैना भी कहते हैं, दो पक्षी जहाँ इस विषय में शास्त्रार्थ करते हों कि वेद स्वतः प्रमाण हैं कि परतः प्रमाण हैं, वेदा पौरुषेयाः उत अपौरुषेयाः, शब्दो नित्यः उत अनित्याः, ईश्वर है कि नहीं, वेद सत्य हैं, वेद नित्य हैं कि अनित्य हैं, वेद अपौरुषेय हैं कि पौरुषेय हैं, स्वतः प्रमाण हैं कि परतः प्रमाण हैं, ये जगत सत्य है कि असत्य है, जगत ध्रुवम स्यात् जगत ध्रुवम स्यात् कीरांगना यत्र। जहाँ पक्षी इस बात पर शास्त्रार्थ कर रहे हों कि जगत सत्य है कि असत्य है, नित्य है कि अनित्य है, दृश्यमान जगत दिखाई पड़ रहा है, ये असत कैसे कहा जा सकता है? ऐसा शास्त्रार्थ इस विषय पर जहाँ शास्त्रार्थ हो रहा हो, उसे आप मंडन मिश्र का भवन समझ लेना। ऐसा जल भरने वाली पनिहारणों ने कहा। कहाँ हमारा शास्त्र था, कहाँ हमारे वेद थे, कहाँ शास्त्र का चिंतन था जिसे शास्त्रार्थ कहा जाता है? वो पनिहारन ऐसा कह रही हैं भगवत पाद से। इस परंपरा को धारण करने वाला हमारा भारत देश है। इस परंपरा को धारण करने वाले ब्राह्मण हैं, इस परंपरा को धारण करने वाले विद्वान पुरुष हैं जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं। उनके कारण ही भारतीय संस्कृति अपने अस्तित्व में सुरक्षित है, अपने अस्तित्व की रक्षा करती है। जहाँ का द्वारपाल कह रहा है, अज्ञात कुलशीलस्य, अज्ञात कुल और अज्ञात बिना जाने हुए आप हमारे राज्यसभा में प्रवेश नहीं कर सकते। आप बताइए, महाराज की राज्यसभा में प्रवेश करना है, कुल और शील का परिचय दीजिए। द्वारपाल ये बात कह रहा है। हे मानद, निश्चय ही आप तेजस्वी हैं। तेजसी भासि नूनत्वम ब्राह्मणो वेदवित्तमः। मैं आपके दर्शन करके जान पा रहा हूँ कि आप वेदों के ज्ञाता हैं, आप ब्राह्मण होंगे, लेकिन फिर भी हमारी जो परंपरा है, जो मुझे राज्यसभा से आदेश प्राप्त हुआ है, उस आदेश के अनुसार आपके कुलशील का हमें परिचय चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वह तो तुम्हारे कथन से पूरा हो गया। मैं विदेह नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो राज्यसभा में प्रवेश ही दुर्लभ है, तो मैं तुम्हें क्या परिचय दूँ, क्या परिचय दूँ तुम्हें, है ना। मुझे अज्ञानी की यह भूल थी कि 2 पर्वतों को लांघ करके महाराज से मिलने की इच्छा यहाँ आया था, लेकिन मैं तो यहाँ स्वयं ही ठगा गया हूँ। मैं समझ गया कि यहाँ महाराज का दर्शन होना मुश्किल है। महाभाग मेरा दुर्भाग्य है और मेरा दोष है, जिसके कारण यहाँ भूमि पर चल करके मुझे चक्कर काटना पड़ रहा है। राजा के यहाँ आने के लिए परिश्रम करना पड़ा। यहाँ ना कोई तीर्थ है और ना कोई ऐसा दर्शनीय स्थल है जिसे जानने के लिए मैं आया। मैं तो राजा को ज्ञानी समझ करके यहाँ आया था, इसी संकल्प के साथ आया था। मैं महाराज जनक
का नाम। अप्रवेशा पुरे जातो विदेहो नाम भूपति, न तीर्थम न च वेदोत्र यदर्थम इह मे श्रमः। केवल राजा ज्ञानी है, राजा विदेह हैं होते भी। राजा जनक ऐसे ही ज्ञानी थे जैसा सुखदेव जी ने सोचा, और जैसे उनके पिताजी ने राजा जनक के संबंध में उनकी प्रशंसा की थी। एक बार राजा जनक याज्ञवल्क ऋषि के यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हुए थे। प्रतिदिन जाते थे, वेदांत का अध्ययन करते थे याज्ञवल्क ऋषि से। एक बार राजा जनक को जाने में विलंब हुआ तो गुरुदेव ने पाठ प्रारंभ नहीं किया। राजा आ जाएगा तभी पाठ प्रारंभ करेंगे। राजा जनक का नियम था, जब जाते थे तो पत्र पुष्प के साथ स्वर्ण मुद्राएं भी अर्पित करते थे। याज्ञवल्क ऋषि के हजारों शिष्य थे जो वेदांत का अध्ययन किया करते थे। तो उन शिष्यों ने कहा, गुरुदेव पाठ प्रारंभ करें। राजा नहीं आएंगे तो क्या पाठ प्रारंभ नहीं होगा? कुछ शिष्यों के मन में ये विचार आ गया कि स्वर्ण मुद्रा अर्पित करते हैं राजा, इसलिए गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस बात को गुरु समझ गए। गुरु तो गुरु होते हैं ना, इस बात को वो समझ गए। तो उन्होंने ऐसी लीला की कि ब्रह्मचारियों के निवास की जो झोपड़ियाँ थीं उनमें आग लग गई। आग लग गई तो सारे ब्रह्मचारी दौड़ पड़े अग्नि को बुझाने के लिए, पानी लेकर के, डंडा लेकर के, राख धूल लेकर के। अब उनकी झोपड़ियों में क्या था? दंड कमंडल, कोपीन, जो 5 वस्त्र होते हैं, अलाबू इत्यादि, लौकी का, दुधी का कमंडल, यही सब होता है आश्रमों में। तो उनकी रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े, लोटा लंगोटी की रक्षा के लिए। अग्नि शांत करके आ गए। इतने में राजा आ गए। राजा रथ से नीचे उतरे, उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके पुत्र पुष्प, नारियल और वो स्वर्ण मुद्रा अर्पण की। वेदांत का पाठ प्रारंभ हो गया। कुछ घड़ी के बाद राज्य से, जो राज्य के सैनिक हैं, वो सूचना देने के लिए आए कि राजन मिथिला में आग लग गई है। गुरुदेव ने कहा, राजन आपको मिथिला जाना चाहिए, प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। राजा ने निवेदन किया, गुरुदेव आप पाठ पूरा करें, जो होना है भवितव्यता जो होनी रहती है, यही कर जस भवितव्यता तैसे ही होए सहाय। आप जहाँ नहीं जात है ताही तहाँ लई जाए। जो भवितव्यता है वो होकर के ही रहता है। तस्मान न सोचामी न विस्मयो में, इसलिए इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपके एक एक क्षण दुर्लभ हैं। वह ज्ञान, आप ब्रह्म ज्ञान जो आप हमें सुना रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, वह प्रदान कीजिए। दूसरे प्रतिहारी आ गए। उन्होंने कहा कि राजन आग महल में पहुंच गई है। गुरुदेव ने कहा, राजन आपको जाना चाहिए। तीसरे प्रतिहारी आ गए। उन्होंने कहा, राजन आग अंतःपुर में पहुंच गई है, अंतःपुर भी भस्म होने लगा है आग की लपेटों से। राजा ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मिथिलायाम प्रदीप्तायाम, मिथिला के जल जाने पर भी मुझे कोई कुछ भी क्लेश नहीं होता है। 5 क्लेश होते हैं ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, विनिवेशा इति 5 क्लेशा। ये 5 क्लेश हैं। किसी दिन सुनाएंगे 5 के विषय में। मुझे बिल्कुल भी कष्ट नहीं हो रहा है। जो होना है वो सेना कर रही होगी, सुरक्षा अधिकारी कर रहे होंगे, वो नहीं कर पाएंगे, वो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। वो करने वाला और न करने वाला परब्रह्म परमात्मा है। हमें तो आप ज्ञान प्रदान कीजिए जो हमें राज्य सिंहासन पर प्राप्त नहीं होता है, राज्य में प्राप्त नहीं होता है, अंतःपुर में प्राप्त नहीं होता है। वह ब्रह्म ज्ञान आपके श्री चरणों में हमें प्राप्त होता है।
आप हमें उपदेश दीजिए। गुरुदेव ने देखा अपने ब्रह्मचारियों की तरफ और फिर राजा की तरफ देखा। ब्रह्मचारी समझ गए कि गुरुदेव ने हमको शिक्षा दी है, ये शिक्षा प्रदान की है। एक राजा जो राज्य का अधिकारी है, उसे मिथिला नगरी और अंतःपुर और राज्य के भस्म हो जाने पर, महल के भस्म हो जाने पर किंचित भी शोक नहीं हो रहा है, न विषीदति, कुछ भी विषाद नहीं होता है। और हम पर्णकुटी, घास की पर्णकुटी बचाने के लिए दौड़ पड़े थे। पाठ पूरा होता है, राजा लौट करके आते हैं, न मिथिला में आग दिखाई पड़ती है, न कुछ भी जला हुआ दिखाई पड़ता है, न कुछ भी भस्म हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे ज्ञानी राजा थे। उस ज्ञानी राजा विदेह का द्वारपाल शास्त्र की चर्चा कर रहा है, वो भी सुखदेव जी महाराज के साथ। प्रतिहारी कहता है, मुनिवर किम सुखम दुज किम दुखम किम कार्यम शुभ मिच्छता, कह शत्रु अर्तिकर्ता को ब्रूहि सर्वम ममाद्य वै। कह शत्रु ही, कौन शत्रु है, कौन मित्र है, दुख क्या है, सुख क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है, ये हमको आप सुनाइए। हमें लगता है आप बहुत बड़े विद्वान हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सभी लोगों में दुविधा रहती है, दो प्रकार के, एक रागी होता है, एक विरागी होता है। एक जो वस्तुओं से प्रेम करता है और दूसरा उस प्रेम को और उस वस्तुओं का त्याग करता है, वो विरागी है। दो प्रकार से संसार को देखा जाता है। इन दोनों के मन भी दो प्रकार के हैं। उनमें जो विरागी का मन है वो भी तीन प्रकार का है, ज्ञात, अज्ञात और मध्यम। रागी भी दो प्रकार के हैं, एक मूर्ख एक चतुर। चतुर भी दो प्रकार के हैं, एक शास्त्र जनित एक बुद्धि जनित। एक अपनी बुद्धि से काम करता है, एक शास्त्र के अनुसार चलता है। एक बात आपको बता दें, सब जगह आपको तर्क करना है, सब जगह आपको बुद्धि से काम करना है, सब जगह आपको मन के अनुसार चलना है, लेकिन शास्त्र के आदेश में आपको बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। शास्त्र के अनुसार आदेश का काम करना है। आदेश, जो आदेश है वही करना है, बस वही कर्तव्य है आपका। शास्त्र में बुद्धि नहीं लगाना है। शास्त्र ने आदेश दे दिया, अहरहा संध्या मुपासीत, अरे ब्राह्मणों आपको संध्या वंदन करना चाहिए, वहाँ तर्क नहीं करना है, वहाँ अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। जो शास्त्र ने कहा है वो कर लेना है, बस इसी में कल्याण है ब्राह्मणों का। क्षत्रियों को आदेश दिया, शौर्यम तेजो धृतराष्ट्रम, शूरता वीरता के साथ देश की रक्षा करना है, राष्ट्र की रक्षा करना है, धर्म की रक्षा करना है। दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम, जो कह दिया उसका पालन करना है, वहाँ अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। कहाँ बुद्धि लगाना है वो आप जानते हैं, लेकिन शास्त्र में नहीं लगाना है। वैश्यों को कह दिया कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, गो पालन करना है, व्यापार करना है, वाणिज्य करना है, गौ माता की रक्षा करना है, ये तुम्हारा विशेष धर्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य तीन वर्णों को गौ माता की रक्षा नहीं करना है, इस अर्थ में नहीं समझना है। ये विशेष धर्म की बात यहाँ की जा रही है। एक सामान्य धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है। इसी तरह से सबको समझना चाहिए। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, ये सब विशेष धर्म में आने वाले हैं। इन सब का पालन करना चाहिए। यहाँ तर्क नहीं चलेगा। तर्केण उपगच्छन्ति पशवाः, शास्त्रेण उपगच्छन्ति मनुष्याः। शास्त्र का आदेश पालन करने वाला ही मनुष्य है, तर्क करने वाला पशु है। जिज्ञासा अलग है, तर्क अलग है। कहाँ तर्क करना चाहिए वो व्यवहार में करो आप, लेकिन शास्त्र ने जो आदेश दे दिया है कि मांस भक्षण नहीं करना है, उसमें तर्क नहीं लगाना है कि हमारा हेमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा। वहाँ ये आपकी बात नहीं चलेगी, उसके दूसरे उपाय हैं। तो मांस भक्षण का निषेध माने निषेध,
उसका पालन करना है बस। सुखदेव जी महाराज ने कहा, शास्त्र जनित और बुद्धि जनित इस प्रकार से युक्त और अयुक्त भेद से चातुर्यम द्विविधम प्रोक्तम शास्त्रजम मतिजम तथा मतिस्तु द्विविधा लोके युक्ता युक्तेति सर्वथा। ये भी कहा है, केवलम शास्त्रमाश्रित्य, केवल शास्त्र का आश्रय लेकर के काम नहीं करना है, व्यवहार पक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए। लट्ठबाजी नहीं चलेगी, व्यवहार में लट्ठबाजी नहीं चलेगी, वहाँ व्यवहार पक्ष भी देखना है। केवल शास्त्र का आश्रय लेकर के व्यवहार पक्ष का त्याग नहीं किया जा सकता। शास्त्रीय पक्ष का त्याग किए बिना व्यवहार का अनुकरण करना है, कठिन है लेकिन करना ही पड़ेगा, संसार में रहना है। नहीं तो बद्रीनाथ चले जाओ तपस्या करने, कोई ज़रूरत नहीं है व्यवहार की। फिर वहाँ व्यवहार गृहस्थाश्रम में है, परिवार में है, शास्त्र का अध्ययन किया है, व्यवहार पक्ष का त्याग नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे कि ये तो संभव नहीं है, सब संभव है। मनुष्य ही संभव को असंभव को संभव कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। असंभव को संभव करना मनुष्य का कार्य है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, संसार में जिसको राग है उसी को रागी कहा जाता है। रागो यस्यास्ति संसारे सरागी इति उच्यते ध्रुवम। धनी किसको कहेंगे आप? धनी व्यक्ति कौन है? जिसके पास धन है। ज्ञानी कौन है? जिसके पास ज्ञान है। तो रागी कौन है? जिसके पास राग है, जो ममता त्याग नहीं कर पा रहा है, जो निर्मम नहीं हो पा रहा है। निरहंकारी कौन होगा? जो अहंकार का त्याग करेगा वही निरहंकारी होगा ना। तो निर्ममो निरहंकारो, ममता रहित होना है और अहंकार रहित होना है। अहम करोमि इति वृथाभिमाना, मैं करता हूँ, इस वृथाभिमान का त्याग करना है, तभी राग से मुक्त होंगे। ये बात हम क्यों बता रहे हैं आपको? ये बात इसलिए बता रहे हैं कि द्वारपाल जिज्ञासा कर रहा है सुखदेव जी से। राजा जनक की तो अभी बात ही नहीं है ना। वो तो संक्षेप में व्यासपीठ से आपने सुन लिया। जनक महाराज तो अभी मिले ही नहीं। द्वारपाल से संवाद हो रहा है सुखदेव जी महाराज का। ये सनातन धर्म और ये भारत देश है हमारा। भले ही कोई युग हो, वो द्वापर है कि कलियुग है कि त्रेता है, कोई युग है, लेकिन ये उपदेश तो सनातन है। इसलिए उपदेश ही नित्य रहने वाला है। यही शिष्य प्रशिष्य परंपरा से आज तक प्राप्त हुआ है। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी की इन बातों को सुनकर के उस प्रतिहारी ने सामने खड़े हुए ज्ञानी दुज को समझ लिया कि सुखदेव जी बहुत ही अत्यधिक विद्वान महापुरुष हैं। तो उनको एक महल में, एक सभागार में, सुंदर सभागार में ले जाया गया। वहाँ मंत्री लोग आए, वहाँ सेनापति आया, मंत्री आए और उनको दूसरे सभागार में ले जाया गया। उस सभागार की शोभा देख करके आश्चर्यचकित हो गए सुखदेव जी कि राजा जनक ऐसे भवन में, ऐसे राजमहल में, ऐसे सभागार में, राज्यसभा में विराजमान होकर के राज्य का संचालन करते हैं। पिताजी ने विदेह कैसे कहा, दर्शन करने के बाद ही पता चलेगा। मिथिला के वैभव को देख करके सुखदेव जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। जितेंद्रियम मुनिम मत्वा सर्वा। जो मंत्रीगण आए थे उन्होंने मुनि को जितेंद्री समझा, महापुरुष समझा। बड़े स्वागत सत्कार के साथ उनको बिठाया। राजा महाराज जनक आते हैं और आए हुए ब्राह्मण देवता को देख करके प्रणाम करते हैं। राजा जनक समझ जाते हैं कोई तेजस्वी महापुरुष है, निश्चित रूप से कोई ना कोई जिज्ञासा लेकर के आए हैं। फिर वहाँ राजा जनक और उनका संवाद होता है। बड़ा सुंदर संवाद है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। हर हर महादेव। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे आरती के लिए सभी लोग। ह्रीं ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ह्रीमिति प्रज्वाल्य नमः इति सम्पूज्य ओमिदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगडग्गुसुवस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मा सुधत्ता। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। ओ मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन रागत खड़ग कपरधारी। ओ मैया खड़ग कपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ शुंभ विरारे महिषासुर गाती। हो मैया महिषासुर गाती। धूम्र विलोचन नयना निस दिन मद माती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे। मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटव दो मारे सुर भयहीन करे।
शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मजीरा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। हो मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी। ओ मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन काल विराजत अगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। ओ मैया सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय संकट हरणी। तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति